नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। जब कभी भी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आता है तो जब तक प्रोसेस होती है, हमने लगभग हर साल देखा है कि वैकेंसीज जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट बैंक हमेशा वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट देते रहते हैं और हमेशा ही वैकेंसीज के नंबर काफी अच्छे बढ़ते हैं। आपको याद होगा जब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था तो इंडियन बैंक की तरफ से एक भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई थी। अभी हालिया किसी बच्चे ने जो है वो आरटीआई दाखिल किया और आरटीआई में इंडियन बैंक से ये पूछा गया कि भाई आपकी करंट जो है वो अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो यहां पे हमें डेटा पता चल गया कि इंडियन बैंक की तरफ से 1580 वैकेंसीज यहां पे ऐड की गई हैं। अब मैं आपको कंप्लीट सिनेरियो बता देता हूं कि जब से नोटिफिकेशन आया और आज तक में टोटल वैकेंसीज कितनी है, आप शॉक रह जाएंगे। आप देखें, जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे लगभग जो क्या कहते हैं वैकेंसी थी 6128 थी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने आपको बताया था, इसने वैकेंसीज ऐड करी। 1200 वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा की थी। इसके बाद यूको बैंक की 384 वैकेंसी, केनरा बैंक की 750 वैकेंसी, इंडियन बैंक की 1580 वैकेंसीज। अगर मैं हालिया वैकेंसीज को ऐड करूं तो टोटल जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया है 10,042 वैकेंसी है। मतलब आप समझ रहे हैं 13,000 वैकेंसी एसबीआई के अंदर आई हैं और आईबीपीएस क्लर्क के अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग जो है वो 10,000 वैकेंसीज जो है वो हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसका भी एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क का रहा होगा, जिन्होंने कंप्लीट अपना एग्जाम जो है वो दिया होगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़े आते हैं जब कभी भी वैकेंसीज जो है वो ऐड होती हैं तब। ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट विशेष आप सभी को। जिनका भी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था, मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपने टोटल स्कोर ओवरऑल जो है वो कितना किया था मेंस में। ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी कितनी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी चीज ये है कि अभी लगभग टोटल 14,000 वैकेंसी, अगर मैं बैकलॉग को ऐड कर दूंगा तो एसबीआई की वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं, जिसका एग्जाम जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो है वो फेब मिड के बाद जो है वो आपका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होंगे जो आपको लगातार बताए जा रहे हैं। देखिए, आपको फिलहाल डिसिप्लिन, इनको बार बार मैं कह रहा हूं, इनको रिकॉल करिए, अपने दिमाग पे रखिए और ये आपका डेली बेस पे फॉलो जरूर होना चाहिए। आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट, हाँ जी सर बिल्कुल। मेरे लिए रीजनिंग में पजल इंपॉर्टेंट है, हाँ जी सर बिल्कुल। हम पजल के लिए क्या कर रहे हैं सर, डेली 12 बजे का एक सेशन है जहां पे 12 बजे के सेशन में कंप्लीट हम लोग 10 से 12 पजल डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 10 से 12 पजल अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप सीख सकते हैं, अगर आप मीडियम लेवल पे हैं तो भी सीख सकते हैं, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपनी रैंक बना के यहां पे स्पीड भी पा सकते हैं। तो 10 से 12 पजल डेली हमें लाइव सेक्शन में जाके करना है। इस चैनल के लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, आपको 12 बजे, खुद आप सोचिए ना, अगर मैं डेली 10 पजल आपको करवा रहा हूं तो पूरे महीने में 300 पजल हो जाएंगी। अगर आप उन 300 पजल को अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, आपके पास पीडीएफ होगी, आप रिवाइज कर लेंगे, आप यकीन माने आपका रीजनिंग का स्कोर बहुत अच्छा होगा। और 35/35 तो मैंने टारगेट दे ही दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप 35/35 जो है वो 35 अच्छे से कर लेंगे। सेक्शनल मॉक आपको देना है अगर आप बिगनर हैं, अगर आपके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, इनिशियल लेवल पे आपको सेक्शनल मॉक देना है और ज्यादातर फोकस करना है आपको एक्यूरेसी में। कारण यह है, इनिशियल लेवल पे अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बाद में आपको स्पीड में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला आपका फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी को मेंटेन करना। इसके अलावा अगर आप रिवीजन फेज में है, जहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप रिवाइज कर रहे हैं, डेली आपको एक प्रीलिम्स का मॉक देना है। अगर आपका सिलेबस अबाउट टू एंड है, ऑल्टरनेट वे में आपको मॉक देना है। और अगर आप बिगनर हैं, हफ्ते में 2 से 3 मॉक आपको जरूर से जरूर देना है, ध्यान रखिएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपके लिए मैथ्स जो है वो गेम चेंजर होगा। स्पेशली जो है वो स्पीड मैथ्स ना केवल प्रीलिम्स में काम आएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा। तो आपको स्पीड मैथ्स को भी प्रॉपर फोकस करना है। अब ध्यान रखिएगा, एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए हमने एक डेडिकेटेड टारगेटेड बैच एसबीआई क्लर्क का यहां पे लॉन्च किया है। ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमने आज ही जो है, अभी हम जगे हैं नींद से, क्या हम आज से पढ़ना स्टार्ट करें, क्या हम एसबीआई क्लर्क क्लियर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ टारगेटेड बैच में अपनी स्टडी प्रॉपर करनी होगी। यहां पे हम वो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार पूछे जाएंगे या पूछे जाने की लगभग संभावना है, वो सारे पैटर्न हम इस बैच में प्रॉपर कवर कर रहे हैं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस बैच को फॉलो करना है और जो भी आपको टारगेटेड स्टडी दी जा रही है उसको बिल्कुल डिसिप्लिन वे में आपको पूरा करना है। आपके लिए एसबीआई क्लर्क एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा हमने
एसबीआई पीओ का भी एक लेटेस्ट टारगेटेड डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। यहां भी इस बार आपको पता ही है एसबीआई क्लर्क में काफी चेंजेस हुए हैं, काफी मतलब नोटिफिकेशन अगर मैं कहूं सैलरी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो डेडिकेटेड और टारगेटेड बैच यहां पे लॉन्च किया है। यहां भी हम वो मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एसबीआई पीओ में पूछा जाना है या क्या कहते हैं आने की पूरी पूरी संभावना है, वो सब हम इस बैच में प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बैच आपको कहां मिल जाएगा? ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक में, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आपको एक साल के लिए केवल और केवल 2399 रुपए मिल जाएगा। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जो है वो बैंकिंग के जितने भी आईबीपीएस, एसबीआई, सेबी, नाबार्ड है ना, जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी हम बैचेस लॉन्च करेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चाहे प्री हो, मेंस हो, साइकोमेट्रिक हो, डिस्क्रिप्टिव हो, इंटरव्यू हो, डीपीपी हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बैंक महापैक में प्रॉपर मिल जाएगा। फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस एक साल की 2399, 6 महीने की 2099 और 2 साल की जो है वो 3599 रुपए में आपको मिल जाएगा। आज के आज अवेल करके अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर करना स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।